नारद जी ने मैया सुनैना से कहा था कि आपकी पुत्री को मनचाहा पति मिलेगा, बड़ा सुंदर बालक मिलेगा। आज मुझे उस नारद जी के वचन का स्मरण हो रहा है। देखिए, जब अच्छा समय आता है ना, तो मन में एक अच्छी खुशी स्वतः पहले लगने लगती है। और अगर कोई विपत्ति आना हो तो परिवार में 8 दिन 15 दिन पहले अशुभ संकेत मिलने लगते हैं। जब शुभ होता है तो अच्छे संकेत ऑटोमेटिक घटित होते हैं। आज यहाँ राम भी जब पुष्पों को लेकर गुरु विश्वामित्र के पास आते हैं और कहा, गुरुजी ये पुष्प पूजन के लिए समर्पित होते हैं। और जैसे ही पुष्पों को गुरु विश्वामित्र के चरणों में समर्पित किया तो गुरुजी ने भी आज क्या आशीर्वाद दिया राम और लक्ष्मण को। यहाँ जो राम चाहते हैं वो ही जानकी चाहती हैं, और जो जानकी चाहते हैं वो ही राम चाहते हैं। उधर माता जानकी को संतुष्ट भगवती दुर्गा करती हैं, और यहाँ भगवान राम के हृदय को सुख गुरु विश्वामित्र करते हैं। कह रहे हैं बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, जैसे ही पुष्प समर्पित किए हैं, सुमन पाय मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुई भायन दीनी, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, रामी लखन सुनी भये सुखारी। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, रामी लखन भये सुखारी। आज प्रभु श्री राम को भी गुरु वचनों का आश्रय मिल गया और कह दिया, बेटा राम, तुम्हारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं सारी पूरी हो। और जानते हैं गुरु के वचन कभी झूठे नहीं होते। आज भगवान राम भी मन ही मन बड़े आनंदित हो रहे हैं। अब सबके मन में ये लालसा है कि वो कौन सा स्वयंवर है जिसे देखने जाना है। अब प्रभु श्री राम लखन गुरु विश्वामित्र के साथ सिए स्वयंवर देखहि जाई, ईसु काहि दो देह बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब चापर होई। आज प्रभु श्री राम स्वयंवर देखने के लिए उस रंग भूमि में पहुंचते हैं। और जैसे ही पहुंचे और गुरुजी को देखा और दोनों कुमारों को देखा, तो उनके रूप को देख करके वहां उपस्थित सभी लोग उस मगशाला में उन मुनियों को देखकर सबके सब प्रवासी आनंदित होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, हर्षे मुनि सब सुनि बरबारी, दीनो दीन तवै सुधारी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष रथशाला। रक्त भूमि आए दो भाई, आसुर सब पुरवास पाई। चले सकल ग्रह काज विचारी, बाल जुवान चरत नरदारी। देखी जनक धीर में भारी, सुखी सेवक सबरी हमारी। तुरत सकल लोकन पल जाऊ, आसन उचित देह सब गाऊ। कई व्रत वचन विनीत सब रामा, रे नर नार सिया राम। उत्तम मध्यम नीच लघु रामा, निज निज धन अनुसार सिया रामा। कुंवर ते अवसर आए, मनोह मनोहर कानन छाए। गुण सागर नागर बलवीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। सब मुनि बड़े भाई, दीन आशीष सबई सुखदाई। दीन आशीष सबई सुखदाई। आज उस रंग भूमि में देवताओं को जिस पल की आस थी, मैया जानकी के मन में जो प्यास थी, श्री राम जी के मन की जो जिज्ञासा थी, आज सारी पूरी होने का सो अवसर आने वाला है। आज उस रंग भूमि को देखने के लिए मेरे प्रभु श्री राम
अपने अनुज लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र के साथ पहुंचते हैं तो सब के सब उनको देखकर उनकी छवि का, उनके रूप का, उनका वर्णन करते हैं। 128 जैसे ही उन्होंने दर्शन किया, अब जैसे ही उन्होंने दर्शन करने के बाद सब के सब उनके रूप का, उनके चित्त का वर्णन कर रहे हैं, देख रहे हैं, अरे इतने सुंदर कुमार तो हमने देखे नहीं। सब के सब बड़े बड़े योद्धा वहां विराजमान हैं, देख रहे हैं। आज उस रंग भूमि में बहुत दूर देश के राजा विराजमान हैं। ये रंग भूमि सज चुकी है सीता के विवाह के निमित्त, और मैया जानकी उस सभा में अपनी सखी के साथ हाथ में जयमाल लिए हुए, मन में संकोच है, नेत्र झुके हुए हैं, और मैया चल रही हैं हाथ में जयमाल लेकर, और सखियां मिलकर उनके साथ मंगल गीत गाती हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, चली संग ले सखी सयारी, गावहि गीत मनोहर वारी। सोई नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित कवितारी। भूषण सकल सुदेश सोहाए, अंग अंग रची अतुल बनाए। रंग भूमि जब सिय बगधारी, देखे मोहे नर नारी। धुन भी बजाई, बरसहि फूल अक्षराई। पानी सरोज सोय जयमाला, अब चट चितये सकल भुआ। ये चकित चित राम ही चाहा, भई मोहे वश मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लगे लोचन बलि भाई। गुरुजन लाल समाज बड़े रामा, देख सिंह संग गाय सिया रामा। लागी विलोचन सकल रामा, रघुबीर और आल सिया राम। राम रूप अरुचिय छवि देखे, नर नारायण पर हरहि देखे। सोचहि सकल करत सकुचाई, विनित विनय करहि मन आई। चली संग ले सखी सयानी, गावहि गीत मनोहर वानी। गावहि गीत मनोहर वानी, गावहि गीत मनोहर वानी। आज सखियों के साथ मैया जानकी बरमाला हाथ में लिए हुए हैं और चल रही हैं। जैसे ही वो रंग भूमि में आई तो सब के सब मैया के स्वरूप को देखकर मोहित होने लगे, और मैया ने जब झुकी हुई नजरों से मुनि के पास देखा और उन दोनों कुमारों की सूरत को देखा, तो ऐसा लगा कि संसार की जितनी भी संपदा है इनके रूप में समाई हुई है। आज गुरुजन लाज समाज बड़, देख सिए सकुचाए। मन में संकोच है कि इस सभा में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं। लागी विलोकन सकिन तन, रघुवीर रहे उलियान। भगवान की ओर देखती हैं, सखियों की ओर देखती हैं, और मन ही मन भगवान के उस रूप को देखकर बारंबार प्रार्थना करती हैं, प्रभु यही मेरे मन का वर्ण है। अब महाराज जनक ने उस सभा में सबको बुलाया है, बुलवाया बंदी जनों को कि ये सीता का स्वयंवर है, और मैंने ये प्रतिज्ञा की थी जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वो सीता का वर्ण करेगा। आज मेरी पुत्री सीता इस स्वयंवर में बरमाला लिए हुए खड़ी है। ये संदेश बंदी जन महाराज जनक की जो विद्रावली है वो समस्त राजाओं के बीच सुनाते हैं। महाराज गोस्वामी जी तब बंदी जन जनक बुलाए, विदरा बलि कहत चले आए। कह नृप जाए कयहु मपन मोरा, चले भाट ही हरस न थोड़ा। पूरे के पूरे बंदी जन मिलकर महाराज जनक की उस विद्रावली को उस सभा में सुनाते हैं।